आपके पास कोई भी मशीन हो, लोडर हो गया, ट्रक हो गया, क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन हो गया, एक्सकेवेटर हो गया, डोजर हो गया, सॉइल कॉम्पैक्टर हो गया, मोटर गेटर हो गया, और भी जितना भी हैवी मशीनरी है कुछ भी हो आपके पास, अगर इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। हाइड्रोलिक टेम्परेचर हाई होने से आपका मोटर फेल, मोटर का सील किट फेल, पंप का सील किट फेल या सील फेल होने का कितना क्या चांस रहता है, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना। कौन कौन सी मशीन में आप काम कर रहे हैं, एक्सकेवेटर में कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना, मोटर गेटर में कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना, डोजर में कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना, रोलर में कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना, ट्रक में आप काम कर रहे हैं तो ट्रक का कमेंट करके बताना, ड्रिल मशीन में काम कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन का कमेंट करके बताना, लोडर में काम कर रहे हैं तो लोडर का बताना। अगर कोई और भी हाइड्रोलिक सिस्टम का मशीन है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताया आपको, उसमें आप काम कर रहे हैं तो वो भी बताना, क्योंकि हर कॉमन हाइड्रोलिक सिस्टम कॉमन होता है, जस्ट ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में ही काम करता है, बट सिस्टम जो काम करता है वो कॉमन होता है। तो ये कॉमन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत आए, आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको 100% हेल्प करूँगा। तो मैंने जो बात रखी थी आज, क्या बात रखी है, जो ऑयल टेम्परेचर हाई, ये ऑयल टेम्परेचर हाई के वजह से हमारा कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आते हैं, चलो देखते हैं। हाई ऑयल टेम्परेचर में एक नंबर क्या होता है, ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग क्या होगा, एक्सेसिव फ्रिक्शन, सब एक्सेसिव फ्रिक्शन हो जाएगा ना, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनएडिक्वेट कूलिंग होगा, तब मतलब प्रॉपर कूलिंग नहीं होगा। और हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, या तो एम्बिएंट टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाएगा, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, ओवर हीटिंग आ जाएगा। दूसरा क्या है, लो ऑयल लेवल। अगर ऑयल लेवल आपका लो है, जैसे कि इनसफिशियंट ऑयल कैन कॉज इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हीट। इनसफिशियंट ऑयल है आपका, इनसफिशियंट ऑयल है जो वहाँ पे जो हीट मतलब मूविंग पार्ट्स जो मूविंग पार्ट जो काम कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज फ्रिक्शन होगा और हीट होगा, ठीक है, ये लो ऑयल लेवल के चक्कर में। तो आपको जो गेज दिया हुआ है एज पर गेज का बराबरी ऑयल होना चाहिए। तीसरा क्या है, क्लोग्ड ऑयल कूलर। अगर ऑयल कूलर चौक हो गया, ब्लॉकेज कैन रिड्यूस कूलिंग एफिशिएंसी। ब्लॉकेज कैन रिड्यूस कूलिंग एफिशिएंसी, आपका जो कूलर यूज़ हो रहा है वो कूलर ब्लॉक हो गया, क्लॉग हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरहीटिंग का इशू आ जाएगा। तो इस ओवरहीटिंग का इशू के चलते आपका पंप या मोटर का सील कैसे लीकेज होगा। एक नंबर क्या है, वार्न और डैमेज सील्स। क्या हो जाएगा, ओवर टाइम सील्स कैन वेयर आउट और गेट डैमेज्ड। ओवर टाइम मतलब ये ओवर हीटिंग होते रहेगा, ओवर हीटिंग होते रहेगा तो इसका इफेक्ट आएगा डायरेक्ट सील में। जो सील गर्म होगा, सील गर्म होगा और बार बार गर्म होने के बाद वायर आउट होगा, सील वायर आउट होगा और डैमेज भी होगा, क्योंकि ऑयल तो अपना फ्लो बरकरार रखेगा ना, इसीलिए। दूसरा क्या हो सकता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर कैन कॉज सील फेलियर। यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होगा और हाई प्रेशर जनरेट होने से आपका सील फेल होगा। तीसरा क्या होगा, मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट पम्प्स और मोटर्स कैन कॉज सिल्वर। अगर पंप या मोटर जो आप फिक्स किए थे उस टाइम अगर मिस अलाइनमेंट हो गया है, हल्का सा भी अगर माइनर इधर उधर हो गया है तो आपका क्या हो जाएगा, मोटर और इसका सील वायर आउट होगा, ठीक है। तो एड्रेस द इशू, आपको कौन सा इशू में नज़र रखना है। देखो, पहली बात तो आपको ये ओवरहीटिंग के लिए आपको देखना है, एक चेक ऑयल लेवल्स। ऑयल लेवल आपको चेक करना है, इंश्योर एडिक्वेट ऑयल लेवल्स एंड टॉप अप इफ नेसेसरी। ऑयल लेवल सही है कि नहीं, अगर कम है तो आप टॉप अप कर दो एज पर गेज के बराबर। दूसरा क्या है, इंस्पेक्ट ऑयल कूलर्स। आप ऑयल कूलर्स को देखो, ऑयल कलर को समझो जो यहाँ पे क्या क्लॉग्ड है, क्या है नहीं है, क्लीन और रिप्लेस क्लॉग्ड ऑयल कूलर्स। आपको अगर लगे ज़्यादा दिन पुराना हो गया है, स्पिन सब खराब हो गया है तो आप रिप्लेस कर दो, या पंक्चर हो गया है रिप्लेस कर दो। लेकिन पंक्चर नहीं हुआ है, गंदगी है, तो उसको कॉन्टैक्ट क्लीनर से क्लीन करो और केमिकल से क्लीन करो, वाटर इज क्लीन करो, लेकिन आप क्लीन करो उसको। तीसरा क्या है, रिप्लेस सील। अगर आपका कोई सील लीकेज है, कोई सील डैमेज है तो उसको रिप्लेस कर दो। आप डैमेज के भरोसा बैठे रहेंगे तब तक आपका दूसरा कंपोनेंट फेल हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि लीकेज आया या वार्न आउट हुआ सील, आप तुरंत उसको स्टॉप करो, स्टॉप करके कंपोनेंट खोलो, सील चेंज करो, वापस फिट कर दो। चौथा क्या है, मॉनिटर टेम्परेचर। हमेशा टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहो, जो उसका लिमिट टेम्परेचर कितना है, उसका वार्निंग टेम्परेचर कितना है, उसका अलार्म टेम्परेचर कितना है। तो आप वार्निंग टेम्परेचर जाते ही उसको वार्निंग हो गया मतलब आप चुप रह जाओ, उसको क्लीन करने का व्यवस्था करो, पानी मारने का व्यवस्था करो, उसको ठंडा करने का व्यवस्था करो, फिर आप उसको चलाओ, ठीक है। तो आपका दूसरा कंपोनेंट को आप बचा सकते हो ओवर हीटिंग से। और कीप एन आई ऑन ऑयल टेम्परेचर टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। इधर ओवर हीटिंग रक्षा के लिए आपको वार्निंग लिमिट में पहुंचने का देख रहे हैं आप, हमेशा वो टेम्परेचर में नज़र रखो, जैसे ही लगे कि हाँ वार्निंग आने वाला है आप स्टॉप कर दो, ठीक है। तो इस तरह आप बचा सकते हैं आपका आदर्श कंपोनेंट को। तो ऑयल ओवर हीटिंग के जो डिस्कशन था वो इतना ही था।
दोस्तों कैसे लगा वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को लगता है कि यार मैं तो डेली काम करता हूँ इसमें, मेरे को ये सब सारे पॉइंट पता है। हाँ पता है आपको भी, ऑयल ओवर हीटिंग हुआ है तो इसको सारा पॉइंट आपको पता है, लेकिन क्या है स्टेप बाय स्टेप पता नहीं है, जिसके चलते आप ट्रैवल शूटिंग करने जाते हैं तो आप फंस जाते हैं, ट्रैवल शूट नहीं कर पाते। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर दिया स्टेप बाय स्टेप, इससे क्या होता है आपको, आप सही से ट्रैवल शूटिंग कर पाएंगे और मशीन ठीक कर पाएंगे टाइम से, जिसका MTTR आप कम कर सकते हैं और उसका MTBF इंक्रीज कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड, आज का वीडियो इतना से था।